बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाहते हैं हैप्पी मकर संक्रांति। हमारा भी बहुत फेवरेट फेस्टिवल है, बहुत फेस्टिवल बोल रही थी क्योंकि एक टाइम पर यहाँ पर बसंत सेलिब्रेट की जाती है। सही बात है, यही वाला सीजन हो जाता है। एनीवे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बाद में, लेकिन बहुत सारी हमें सजेशन मिली इस फेस्टिवल को देखने की। और यहाँ पर मैं सिद्धांशु को बोलना चाहूंगी कि आपने जो हमें वीडियो सजेस्ट की है वो वीडियो वो जो कंटेंट क्रिएटर है वो मैं अलाउ नहीं करती, तो काइंडली आप हमें कोई और वीडियो सजेस्ट करें। और अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले मौजूद बताएंगे टाइटल जो है पोंगल, अ फेमस फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तो चलिए देख लेते हैं ये फेस्टिवल। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। तमिलनाडु में धान की फसल कटने के बाद लोग पोंगल का त्योहार मनाते हैं। पोंगल का अर्थ है परिपूर्ण, अर्थात इन दिनों सभी का घर धान और धन से भरा रहता है। पोंगल का संबंध उत्तरायण से है और उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तर दिशा में गमन। पोंगल के पहले और बाद के दिन का भी बड़ा महत्व है। पहले वाले दिन को बोगी कहते हैं। इस दिन लोग घर को झाड़ बुहार कर साफ करते हैं। पुरानी और बेकार की चीजों को निकालकर बाहर फेंक देते हैं। पोंगल से पहले सारी रात लोग बेकार चीजों की होली जलाते हैं। होली के साथ साथ लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते रहते हैं। इस ढोल को तमिल में बोगी कुट्टू कहते हैं। बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है। इस ऋतु में पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते और फूल आते हैं। इस त्योहार से नए जीवन के शुरुआत की प्रेरणा मिलती है। इस दिन घर की औरतें चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियां बनाती हैं, जिन्हें कोलम कहते हैं। यह कोलम नई फसल के चावल से बनते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। बोगी के अगले दिन बड़ा पोंगल मनाया जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार के बाहर बहुत बड़ा और अलंकृत कोलम बनाया जाता है। यह कोलम सूर्य देवता को समर्पित होता है। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश से ही फसलें पैदा होती हैं। फसलें ना हो तो हमें कुछ खाने को भी ना मिले। पोंगल के दिन इसलिए सूर्य देवता की पूजा अर्चना की जाती है। सूर्य देवता को शर्करई का भोग लगाया जाता है। पोंगल के दिन लोग विशेष रूप से एक बर्तन खरीदकर लाते हैं और उसमें दूध डालते हैं। जब दूध उबलने लगता है तो उसमें नई फसल का थोड़ा चावल और गुड़ छोड़ते हैं। अंत में मसाले आदि डालकर पकाया जाता है। बर्तन के मुंह पर हल्दी का पौधा बांधा जाता है। तमिलनाडु में हल्दी को बड़ा पवित्र माना जाता है। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। इसके अलावा ईख की फसल भी उतरती है। एक पटड़े पर सूर्य की आकृति बनाई जाती है। घर के सभी सदस्य नहा धोकर सूर्य देवता की विधिवत पूजा करते हैं। सूर्य को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। पूजा के पश्चात शर्करई का प्रसाद बांटा जाता है। साथ ही ईख काट काट कर गंडेरियां बनाकर सबको दी जाती हैं। तमिल में ईख को करम्बू और गंडेरी को करम्बू तुंडम कहते हैं। पोंगल के अगले दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। किसान बैल की मदद से ही खेत जोतता बोता है, इसलिए माट्टू पोंगल पर गाय बैलों का विशेष महत्व होता है। इस दिन सभी अपने पालतू पशुओं की पूजा कर उन्हें भोग लगाते हैं।
उनके मस्तक पर हल्दी कुमकुम लगाकर उनके गले में पुष्पहार डाला जाता है। बैलगाड़ियों, हलों और खेती के औजारों हथियारों पर रंग रोगन किया जाता है। बैलों के सींगों को घिस घिस कर नोकदार बनाया जाता है और उन नोकों को धातु के छल्ले पहनाए जाते हैं। लोग अपने अपने खेतों के बीच गोबर के गणेश बनाकर उन्हें दूब और फूलों से सजाते हैं तथा हल्दी, ईख और अदरक से उनकी पूजा करते हैं। दोपहर होते होते मंजी विरट्टू शुरू हो जाता है। बैलों के मालिक उन्हें खूब सजाते हैं। उनके गले में मोतियों की माला और घंटियां बांध दी जाती हैं। एक कपड़े में रुपए बांधकर उसे रंग बिरंगे सींगों वाले बैल के गले में बांध दिया जाता है। बैल गलियों में दौड़ने लगते हैं। जवान और साहसी युवक इन बैलों को काबू में करने की कोशिश करते हैं। जो कोई ऐसा करने में सफल हो जाता है, पोटली में बंधे रुपए उसी के हो जाते हैं। कुछ बैल बड़े क्रोधी और अड़ियल भी होते हैं। वे किसी को भी अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देते। यदि कोई उनके गले का हार उतारना भी चाहता है तो वह भड़क उठते हैं। कुछ लोग इस खेल में बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं। शाम के समय ग्राम देवी के मंदिर में किसानों की स्त्रियां पूजा करने एकत्रित होती हैं। इनके बाद बैलगाड़ियों की रोमांचक दौड़ होती है जिसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सभी शामिल होते हैं। पोंगल का त्योहार लोगों के जीवन में खुशियों के रंग बिखेर देता है। आज जो है नए साल के साथ साथ जो है पहला फेस्टिवल जो है हमें देखने को मिला है जो कि पोंगल है। और जिस तरह हमने वीडियो देखा, जिस तरह उन्होंने ब्रीफ किया हुआ, काफी डिटेल से बातें बताई हुई थी। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि मतलब समझ आ गई है कि जो फसल से रिलेटेड चीजें भी हैं और जब फसल की कटाई होती है और उसके बाद जो उसमें चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उनसे रिलेटेड चीजों का ये फेस्टिवल है। जैसे कि सूरज को देख लो जो कि फसल को उगने में काम देती है, एनर्जी देती है। फिर काऊ को देख लो, फिर उसके बाद जितने वो हथियार इस्तेमाल करते हैं उनको देख लो। वही मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे इस चीज में ये चीज बहुत अच्छी लगी कि हर चीज जो इस्तेमाल होती है उन सब चीजों को जो है आप एक तरह से प्रेस कर रहे हैं। बेशक वो सूरज है, बेशक वो गाय हैं, कोई भी चीज है, आप सबको क्रेडिट दे रहे हैं इस फेस्टिवल में। बिल्कुल एग्जैक्टली। और डिफरेंट जगहों पर इसका नाम डिफरेंट होता है। और हम लोगों को वैसे मकर संक्रांति के नाम से पता था, हैप्पी लोरी का भी पता था हम लोगों को, लेकिन हमें नहीं पता था कि मतलब ये सारे फेस्टिवल सेम होते हैं। लोरी का तो वैसे मुझे वाकई नहीं था मालूम, लेकिन बैसाखी का मुझे मालूम था कि बैसाखी जो है वो आती है इसी पे फसल काटने पर जो है ना, गर्मियों में जब फसल कटती है। ये सर्दियों का है ना, वो गर्मियों का मुझे पता था। अगर मैं बात करूं तो मुझे तो वीर ज़ारा से पता चला था लोरी का। आ गई लोरी वे शावा वो गाना वाकई बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें मकर संक्रांति की तो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में ये डिफरेंट नामों से पहचानी जाती है और डिफरेंट तरीके से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हर जगह। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तमिलनाडु में थाई पोंगल के नाम से सेलिब्रेट किया और अगर गुजरात में बात करें तो ये उत्तरायण के नाम से जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि ये वीडियो में भी पता है सूरज को लेकर उत्तरायण, वो वाला मुझे देखो फॉरेन से आ गया था। और पंजाब में ये लोरी के नाम से सेलिब्रेट की जाती है। वैसे अब आगे आगे नाम मुश्किल होते जा रहे हैं। जो बंगाल है, बंगाली में ये जो है पोष संक्रांति के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, लेकिन ये हमें आपने करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। और करेक्ट बोल रहे हैं फिर भी हमें करेक्ट कर देना। और अगर कर्नाटका में इसको सुगी हिब्बा के नाम, हब्बा के नाम, और उड़ीसा में इसे मकरा चौला के नाम से। और अगर हम महाराष्ट्र एंड हरियाणा में इसका देखेंगे किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है किस नाम से, तो वो है मघी संक्रांत के नाम। और अगर असम में बात की जाए तो माघ और भोगाली बिहू। और कश्मीरी में बहुत डिफिकल्ट है, इट्स आई थिंक शिशुर
संक्रांत, सॉरी संक्रांत। और यूपी और बिहार में बात करें तो इसे खिचड़ी पर्व के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल। और जैसे कि असम में माघ और मतलब बिहू को साथ ऐड, बिहू तो वैसे भी बहुत ज्यादा फेस्टिवल। माघ के बारे में बात बता लेंगे कि अभी जैसे अगर पंजाबी में देखा जाए तो अभी पो का महीना चल रहा है, जो पो और माघ में कहते हैं बहुत ज्यादा ठंड होती है, और पो के बाद आएगा माघ। वेल, अब हम बात करते हैं इस फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। वैसे तो बहुत डिटेल में बताया गया, लेकिन एक कुछ जितने फैक्ट्स हमने भी इसमें देखे हैं वो सारे जो वीडियो में भी डिस्कस किए गए हैं, कुछ जो है हम भी बताएंगे। लेकिन अभी जो हम अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, इसका क्रेडिट जाता है हमारे सर जी को। हाँ, सर जी को, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी डिटेल में ये सारी रिसर्च करके भेजी है। वेल, फर्स्ट वाला बताएंगे मौसम। फर्स्ट वाला जो है पोंगल, जो है वो बेसिकली 4 दिन का एक लंबा हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। और पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी में, जब राइस की, शुगर केन की और टर्मरिक की जो फसल है वो हार्वेस्ट की जाती है। अच्छा, मुझे शुगर केन मैंने पर्पल कलर में कभी भी नहीं देखे। वैसे मुझे थोड़ा सा ब्लैक शेड भी लग रहा था बीच में। अब पता नहीं डार्क पर्पल कलर तो कुछ था इसी तरह का था, लेकिन डिफरेंट था। और इसके अलावा हमने जो बात की कि डिफरेंट स्टेट में जो ऐसे डिफरेंट नाम से जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लोरी, बिहू, मकर संक्रांति, हडागा एंड पोकी डिफरेंट नाम है। हडागा होगा मौसम, हडागा नहीं यार, असल में वो यहाँ पे डी पढ़ते हैं ना, अब वहाँ पे आर्ट पढ़ते तो वो हमेशा नहीं, वैसे ही इंग्लिश में भी, इंग्लिश में ऐसे ही पढ़ा जाता है। हाँ, तो हम लोग यानी कि इंग्लिश में जो है वो पढ़ते हैं ना, हम जो है आर पढ़ते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो जाता है। नहीं, वैसे इंग्लिश में भी कई वर्ड ऐसे होते हैं। एनीवे, हम लोग बात करते हैं कैलेंडर की। अगर हम बात करें तमिल कैलेंडर की बात करें तो ये यूजुअली जनवरी 14 से स्टार्ट होता है और 17 जनवरी तक रहता है। और जो पहला दिन है पोंगल फेस्टिवल का, उसे जो भोगी कहा जाता है। बस इतना ही। हाँ। अच्छा, फिर मेरी बारी आ गई। आपकी बारी आ गई ना। और ये फेस्टिवल जो सा है, ये मतलब डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया, सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। और जो है ये सेलिब्रेट इस वजह से किया जाता है ताकि कुदरत ने हमें जो चीजें दी हैं, जितनी भी उसने हमें एक नेमतों से नवाजा है, हम उसका शुक्रगुजार जो हो सके, शुक्रिया अदा कर सके। बिल्कुल, करने के लिए ये सेलिब्रेशन की जाती है। और अगर हम पोंगल की बात करें तो लिटरली इसका मतलब होता है स्पिलिंग ओवर। और हम लोगों ने जो वीडियो में भी देखा कि जैसे एक बर्तन में दूध को बॉईल किया जाता है, उसके अंदर राइस, नए वाले राइस हैं वो वाले ऐड करके, तो फिर मतलब फिर मसाले वगैरह ऐड करके बनाया जाता है। तो ट्रेडिशनल ऑफ बॉइलिंग राइस को एक पॉट में, यही इसका मीनिंग है कि जो मतलब बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाए। मेरा ख्याल में मतलब इसका ना मतलब इसकी सोच यही होगी कि मतलब भरा भरा रहे सब कुछ, मतलब इतना आपके घर में अन्न इतना ज्यादा हो। बिल्कुल। और इसमें जो है ट्रेडिशन में जो सेलिब्रेशन है, उसमें जो है कोलाम की ड्राइंग बनाना, स्विंग यानी सीना, और जो है कुकिंग करना, मजे मजे के पकवान पोंगल के लिए। स्विंग नहीं, स्विंगिंग है। और इसके अलावा पोंगल को वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल ऑफ द ईयर बोला जाता है। अब खैर ये तो थी वो डिटेल रिसर्च जो हमारे सामने थी। और इसके अलावा जैसे कि हम लोगों ने वीडियो में देखा भी कि 4 डे जो सेलिब्रेशन है उसमें क्या क्या होता है। पहले 3 दिन का तो उन्होंने डिस्कस किया, जो हमने जिसमें वैसे में सबसे ज्यादा जो थोड़ा खतरनाक दिन लगा वो जो बैल वाला, जल्ली कुटू वाला। हाँ, जिसमें जो है बैल को काबू करना। भाई जो वो पूतरा हुआ बैड़ा होता है ना, उसे सही बात है, बहुत मुश्किल होता है काबू करना, क्योंकि अक्सर देखा है ना कि जब यानी गांव जा रहे हो कोई बैड़ा पूतर जाए तो फिर जिस तरह की दौड़ लगती है ना, वो देखने वाली होती है। अच्छा, जो 4th डे की सेलिब्रेशन है वो, क्योंकि मुझे भी वीडियो में नजर नहीं आई, लेकिन जो हम लोग पढ़े थे उसमें है, उसको बोला जाता है कन्नू पोंगल। या तो कन्नू पोंगल है, एम साइलेंट है, या फिर कन्नू पोंगल बोला जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो लेफ्ट ओवर ये जो खाना बच जाता है मीठे में, उसे क्या किया जाता है कि टर्मेरिक लीफ के ऊपर, उसके ऊपर जो है साथ जो है जो पान का पत्ता होता है वो रखा जाता है, और शुगर केन के कुछ टुकड़े रखे जाते हैं। और जो औरतें होती हैं वो अपने भाइयों की एक अच्छी जिंदगी के लिए, खुशहाली के लिए ये जो है करती हैं। और इसको घर के सहन में रख दिया जाता है, पत्ते को। मुझे लगता है मुझे मौसम के लिए करना पड़ेगा ये है।
हाँ, क्योंकि नई नई आपको चीजों का पता चलता है तो अच्छा लगता है ना वो कर रहा। एनीवे, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन इसमें एक जो आई थिंक गुजरात में होता है ये काइट्स वाला फेस्टिवल ज्यादा ना, बसंत। हाँ। मतलब मुझे वो बहुत पसंद है। यहाँ पर काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता था एक टाइम। अभी तो फिलहाल बड़े शहरों में जैसे लाहौर, कराची हो गया, इनमें तो बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है डोर की वजह से, क्योंकि डोर जो है वो बहुत गंदी बनना शुरू हो गई थी। लेकिन छोटे छोटे शहरों की बात करें जैसे फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, वहाँ पे अभी भी सेलिब्रेट किया जाता है। वेल, मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ इस फेस्टिवल को, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा फेस्टिवल था। और मुझे लगता है कि इसको अगर और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता, मैनेज किया जाता, वैसे तो इस मुझे लगता है कि टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी एक अट्रैक्शन बन सकता है। टूरिज्म के लिए वैसे मुझे लगता है कि ये फेस्टिवल दोबारा से बहाल होना चाहिए पाकिस्तान में। और इस दिन जो है ना, यानी कि ये 2 दिन होते हैं बसंत के, एक रात होती है और अगला दिन होता है। तो ये 2 दिन जो है ना मोटरसाइकिल वालों पे बंदी होनी चाहिए। लिटरली लोग पागल हो जाया करते थे घरों पर, ऊपर छत पे लाइट्स, डेक और ऊंची आवाज में गाने लगते बॉलीवुड इतने, आपको बता दूं। नहीं, अगर बात करें तो पाकिस्तान में भी जो है बसंत के हवाले से गाने बनते थे। याद है दिल हुआ बोकाटा, बोकाटा। हाँ बिल्कुल। वेल, ये तो आज वीडियो आई होप आपने एंजॉय की होगी। और आप जरूर बताइएगा कि आप किस नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो दैट हमें पता चले कि हम किस किस मतलब हमारे व्यूअर्स किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और देखो हमें हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।